स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हैं, ये महज एक लड़की नहीं, ये भारत की वो बेटी हैं जिन्होंने देश के लिए तमाम मेडल जीते हैं। ये ओलंपियन हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये स्टार हैं। ये वो महिला हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, शान बढ़ाया है, अभिमान बढ़ाया है। आज ये महिला पहलवान जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगातार ये अपने मेडलों को एक झोले में भर रही हैं, क्योंकि ये अपने मेडलों को गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं। ओलंपिक में जीते और तमाम बड़े बड़े एशिया गेम में जो मेडल इन्होंने जीते थे वो हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं। शायद जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक ये मेडल गंगा को समर्पित भी किए जा चुके होंगे। सोचिए, जिन मेडलों को लाते वक्त इन बेटियों ने इतना मेहनत किया, आखिर क्या मजबूरी है कि इन महिलाओं को, इन देश की पहलवान बेटियों को अपने जान से भी प्यारे मेडलों को गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग इस मसले को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताना है। मैं भी एक बेटी हूँ, बहुत बड़ा गेम तो मैंने नहीं खेला है, कभी ओलंपिक और एशिया गेम वगैरह नहीं खेला है, छोटे मोटे गेम मैंने भी खेले हैं। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है। मैं इनसे कंपेयर तो नहीं कर रही, लेकिन बस बता रही हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात पोस्टरों में टंगाई जाती है, जब समाज में ये कहा जाता है कि लड़का लड़की तो बराबर है ना, बेटियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा ना, तो मुझे बताइए पढ़ लिख कर हम करें क्या? जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम सवाल करेंगे, और जब हम सवाल करेंगे तो किन्हीं को बुरा लग जाएगा, किन्हीं नेता को बुरा लग जाएगा, किन्हीं की सफ़ेद पोशाक पर दाग पड़ने लगेगा, तो फिर हमारी आवाज़ को दबाने की कितनी कोशिश होगी। ऐसा ही कुछ इन बेटियों के साथ हो रहा है। देश की पहलवान बेटियां पिछले एक महीने से, या ये कहें कि एक महीने से ज़्यादा दिन हो गए, 35 दिन से लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनका यह आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह ने इनके साथ गलत व्यवहार किया है, इनका शोषण किया है, और इस बात की गवाही उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर दी है, और यहाँ तक कि एक बच्ची नाबालिग भी है। इस तरीके की बात आप सभी जानते हैं, बार बार एक चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती। बुरा लगता है, बुरा यूं लगता है कि ये देश की स्टार बेटियां हैं ना, ये तो तमाम बेटियों का हौसला है ना, इनको क्यों इतना तोड़कर बिखेर दे रहे हैं कि आगे कोई और लड़की इतना बड़ा सपना ना देख पाए। ये ओलंपिक में जीते मेडलों को हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने की बात कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं, ये वो साक्षी मलिक है जिन्होंने कई बार गोल्ड मेडल अपने सीने पर लेकर आया था, लेकिन 28 मई को जब इनके उस सीने पर जिस पर मेडल हुआ करता था उस पर बूट रखे जा रहे थे। आप सोचिए कि जिस कंधे पर वो मेडल को लेकर आती थी उस कंधे पर लाठियां बरसाई जा रही थी। सोचिए आप, जिस सीने पर गोल्ड मेडल होता है तो देश को कितना अभिमान होता है ना। देश विदेश में राष्ट्रीय गान पर ये लड़कियां तमाम विदेशों को खड़ा कर कर देश का अभिमान बढ़ाती हैं ना। कई बार तो आपने भी देखा होगा कि जब ये लड़कियां मेडल लेकर आती हैं तो कितने बड़े बड़े कशीदे पढ़े जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें बोली जाती हैं, महिला सशक्तिकरण का दावा पढ़ा जाता है। लेकिन जब सच में ये महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हैं तो इनके साथ कौन खड़ा है आप सोच कर देखिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं? जब ये मेडल ले आई थी विनेश फोगाट, तो इनको कहा था कि विनेश आप तो मेरे घर की लड़की हैं। इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री ने की थी। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूँ। अपने ही परिवार की बेटी के साथ इस तरीके का सुलूक क्यों हो रहा है? 28 तारीख को जब देश के लोकतंत्र में एक नया पन्ना जुड़ रहा था, जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तभी इन लड़कियों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया कि इनके सीने पर बूट रखे गए, इनके कंधे पर लाठियां बरसाई गई। एक पहलवान को इस तरीके से मारा पीटा जा रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़े अपराधी हों। ये साक्षी मलिक के ट्विटर अकाउंट में जो ट्वीट किया हुआ था वो मैंने उठाया है, और आपको बताना चाहती हूँ कि एक महिला पहलवान अपनी पीड़ा किस तरीके से आप लोगों के बीच रख रही हैं, और ये बता रही हैं कि अब हमें, यानी कि आपको और मुझको और हम सभी भारतवासियों को ये तय करना होगा कि हम उस पीड़क के साथ है या पीड़ित के साथ हैं या अपने देश की बेटियों के साथ है, ये हमें तय करना होगा। अच्छा, जब बार बार लोकतंत्र 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 कहा जाता है तो आपको खीस आती है कि नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि लोकतंत्र में तो लोगों का तंत्र होता है ना, जनता राजा होती है ना, तो फिर ये नेता राजा कैसे होने लगे? अगर ये महिला पहलवान मान लेते हैं ये सही नहीं है, लेकिन अगर ये आरोप लगा रही हैं तो कम से कम ठीक से जांच तो होनी चाहिए ना। सही और गलत का फैसला मैं लेने वाली नहीं हूँ, जज लेंगे, कोर्ट लेंगे, अदालत लेगी, लेकिन जांच भी ना हो,
35 दिन तक लगातार आंदोलन में ये महिलाएं बैठी रही। उसके बाद इनको जब इन्होंने ये कहा कि जब लोकतंत्र के बड़े संसद भवन का जब उद्घाटन किया जाएगा तो हम वहीं पर होंगे, हम अपनी बात रखने पहुंचेंगे, तो इनको जंतर मंतर से उठा लिया गया, इनको किस तरीके से मारा गया, घसीटा गया, वो सारी तस्वीर आप लोगों के साथ थी। फिर खुद ही इन पर FIR कर दिए गए, जंतर मंतर से इनका टेंट उखाड़ लिया गया। ये सारी बात वो खुद लिख रही हैं। 28 मई को जो हुआ वो आप सब ने देखा, पुलिस ने हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, कितनी बर्बरता के साथ हमें गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया, हमसे छीन लिया। अगले दिन हम पर गंभीर मामलों में FIR दर्ज कर दी, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी है। कई महिला पहलवानों के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर हम न्याय मांगकर क्या अपराध कर रहे हैं, इस तरीके की बात कह रही हैं। पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर तंज कस रहा है, टीवी पर महिला पहलवानों को असहज करने वाले बयान दे रहा है। ये वो क्यों कह रही हैं वो मैं बता देना चाहती हूँ। एक बार एक टीवी के एक बड़े पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते नजर आते हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी खाता हूं कि इतनी लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण कर लूंगा, इस तरीके की बात कहते नजर आते हैं। आप सोच कर देखिए ये महिलाओं का अपमान करने वाली बात है या नहीं। अरे यार, ये महिला नहीं है, ये स्टार महिलाएं हैं, ये देश की पहलवान बेटियां हैं, ये ओलंपियन हैं, ये नॉर्मल लड़कियां नहीं है। नॉर्मल लड़कियों के साथ भी अगर इस तरीके की बात की जाए तो गलत है, लेकिन ये तो तमाम बेटियों के आंखों की चमक है ना। इनके लिए इस तरीके की बात ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी खाता हूं कि इतनी लड़कियों के साथ इतना गलत करूंगा, इस तरीके की बात है। इस लाइन पर वो यही कहना चाह रही हैं कि असहज करने वाली बात वो टीवी पर कहते हैं, और उसके बाद अगल बगल के लोग ठहाका लगाने लगते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। पास्को एक्ट को बदल देने की बात भी उन्होंने कई बार कही, उसको भी इन्होंने कोट किया। सरेआम एक्ट को बदलने की बात कह रहे हैं। ये लाइन मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। इन्होंने लिखा है कि हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि देश में अब कुछ बचा ही नहीं। हम वो पल याद कर रहे हैं जब हमने ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीता था। अब ऐसा लग रहा है क्यों जीता था, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी कि जब वो गोल्ड मेडल के लिए पल पल लड़ रही थी ताकि ये गोल्ड मेडल देश के नाम हो जाए, उस मेडल को ये कह रही हैं कि क्यों जीता था। इसलिए जीता था कि हमारे साथ इस तरीके का घटिया व्यवहार किया जाए, हमें घसीटा जाए, हमें अपराधी बना दिया जाए, इस तरीके की बात उन्होंने लिखा। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेत में छिपती फिर रही थी। ये बात उन्होंने इसलिए लिखी है क्योंकि जब इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और भी तमाम पहलवानों को जब घसीट कर ले जाया गया, उसके बाद जंतर मंतर पर जो काफी टेंट वेंट थे उनको उखाड़ा जा रहा था, तो वहां पर और जितने पहलवान थे उन पर ये लिख रही हैं कि वो खेत में छिपते फिर रहे थे। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए, लेकिन वो पीड़ित महिलाओं का धरना खत्म करवाने पर लगा है, हमें तोड़ने और दड़ाने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इन्हें लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अब जब आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ जाए तो क्या जीना, सोचिए। ये देश की वो बेटियां हैं जो देश की शान है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़ जाए तो देश के लिए मेडल लाई ये लड़कियां अब इन मेडलों को हरिद्वार में प्रवाहित करना चाह रही हैं। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इसे हम गंगा में बहा देने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे देश के उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपने जान त्याग दिए। हम उतने पवित्र तो नहीं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारे अंदर भी वही भावना होती है जो सैनिकों के अंदर होती है। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना ये होगा कि वो अपनी देश की इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। तेज सफेदी वाले तंत्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ये उस नेता के बारे में कहा जा रहा है ना जो एक तस्वीर डालते हैं और तस्वीर के पीछे लिखा होता है सत्यमेव जयते। अगर भारत में सच में लोकतंत्र है ना तो सत्य की जीत होगी और सबको पता चलेगा कि सत्य कौन कह रहा है।
ये ओलंपिक बेटियां क्या झूठ बोल रही हैं क्या? क्या किसी भी लड़की को शौक लगता है क्या मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है ये बात कह देना इतना आसान होता है किसी लड़की के लिए? एक लड़की जब ये बात बोलती है कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है तो उस समाज की उन तमाम नजरों से कैसे लड़कर ये बात बोलती है ना, ये भी सोच कर देखिए। जिनको लग रहा होगा ये लड़कियां झूठ बोल रही हैं, उनसे मुझे ये कहना है कि एक लड़की अगर उत्पीड़न की बात बोल देती है ना, उससे पहले वो न जाने कितने और नजरों से लड़ लेने के बाद ये बात बोलती है। ये बोल रही हैं आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित कर देंगे, इस तरीके की बात। यानी कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक शायद ये गंगा में ये मेडल प्रवाहित हो चुके होंगे। और अगर सत्य सच में जीत रहा होगा तो आपको ये सोचना होगा कि लोकतंत्र में वो बेटियां जिसकी बात तमाम नेता लोग कहते हैं, पोस्टरों में हम तंग तो जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हो जाती है, लेकिन देश की ये मजबूत पहलवान बेटियां जब टूट कर बिखरने लगती हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, ये सोचने की जरूरत है। एक लड़की होने के नाते आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है। मैं ये जानना चाहती हूँ आप सभी से कि क्या आप सच में देश की महिला पहलवान बेटियों के साथ खड़े हैं? और अगर खड़े हैं तो दिखिए, नजर आइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि देश की ये पहलवान बेटियां जब अपना ओलंपिक मेडल गंगा में प्रवाहित कर रही थी तो आपको कितना गुस्सा आ रहा था, आप क्या सोच रहे थे। नमस्कार।